हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 15 जिसमें हम एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और अब जो क्वेश्चन चलेंगे इनमें से परफेक्टली एक 6 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होगा, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से आगे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन वो परफेक्टली दावेदार होंगे आपके 6 मार्क्स के लिए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं 11th के कुछ फॉर्मूले। आपने डबल एंगल फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस के टर्म में। चलो पहले साइन की बात कर लेते हैं। साइन 2a या साइन 2 थीटा। ठीक, इसके दो फॉर्मूले हुआ करते थे। एक तो था आपके पास 2 साइन थीटा या a है तो a इंटू कॉस a। ठीक, एक tan के टर्म में भी होता था 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, और आपके पास cos 2a का फॉर्मूला, इसके तो 4 फॉर्मूले जो हुए करते थे cos 2a के। एक था आपके पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, अगर बीच में प्लस होता है तो उसकी वैल्यू तो 1 होती है, आप जानते हो। लेकिन अगर बीच में माइनस आ जाए, लेकिन पहले cos फिर साइन, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये भी cos 2a का फॉर्मूला हुआ करता था। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी हुआ करता था। इसी की एक वैल्यू हुआ करती थी, एक फॉर्मूला हुआ करता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक, एक और tan के टर्म में भी हुआ करता था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक, tan 2a का भी फॉर्मूला हुआ करता था क्या, 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। जैसे sin 2a का tan के टर्म में क्या था, 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर था। अगर प्लस के बदले माइनस लगा दोगे तो वो tan 2a का फॉर्मूला बन जाता है, उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक, आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, नहीं है तो आप नोट डाउन कर लें इसको। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए 2 tan इनवर्स x का हमने एक फॉर्मूला यहां पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x। हमने tan इनवर्स के टर्म में पढ़ा था क्या, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा था ना। इसके अदर फॉर्मूले भी आते हैं। देखिए, अगर इसको आप साइन इनवर्स के टर्म में लिखना चाहते हो तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाता है। ठीक, या तो tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने वाला कन्वर्जन फॉर्मूला यूज कीजिए आप। ठीक, या फिर प्रूफ करना है तो ऐसे कीजिए, इसको a मानिए, कितना बन जाएगा 2a, साइन इधर आएगा तो साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला यूज करोगे किसके टर्म में, ये 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर टाइप का दिख रहा है ना, तो tan वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे साइन 2a का tan a में, यानी कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan a की जगह आपने x रखना पड़ेगा। ठीक, रखोगे तो आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। या फिर कन्वर्जन, tan इनवर्स से साइन इनवर्स में कन्वर्जन हमने अभी तो सीखा है। ठीक, इसी को अगर इस 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स के टर्म में लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो आप, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। इसको a मानोगे, cos ले आओगे, cos 2a बनेगा। cos 2a का देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का लाना है तो उसी हिसाब का फॉर्मूला भी यूज करोगे। ठीक, cos 2a का tan वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक, क्योंकि आपको tan a पता होगा ना, यहाँ से tan इनवर्स x बराबर a, तो tan a बराबर x पता है तो cos का tan वाले में फॉर्मूला, cos 2a का tan के टर्म में फॉर्मूला यूज करोगे। cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan की जगह x रखोगे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूफ हो जाएगा। या फिर tan इनवर्स को cos इनवर्स में कन्वर्ट करना अभी अभी तो सीखा है, या तो उस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, बेसिकली आपको फॉर्मूला लिखा दिया जाता है इतना। ठीक, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले मेनली हमने इसका तो यूज करके क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक, बहुत टाइम हमने 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में कन्वर्ट करके क्वेश्चन भी कर रखे हैं। ठीक, इनका ज्यादा यूज नहीं है। ठीक,
आप डायरेक्ट इससे कन्वर्ट करके भी ला सकते हो, ठीक, अगर कहीं यूज हुआ। ठीक, नोट डाउन करना इसको भी। इसके अक्सर 3 फॉर्मूले आपके बुक में देखने को मिल जाएंगे। देखिए इससे आगे बात करते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। जैसे cos 2a था, चलो एक ही जगह मैं थीटा ले रहा हूं, या आप एक्स भी ले सकते हैं। ठीक, अभी अभी हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, वैसे तो 4 थे, मेनली जिस जो काम की चीज है वो उठाते हैं। ठीक, cos 2 थीटा के आपने 4 फॉर्मूले, उनमें से 2 फॉर्मूले ये थे क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक दूसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यानी कि अगर यहाँ 2 थीटा है, देखिए अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ क्या आ रहा है, उसका हाफ आ जा रहा है थीटा, उसका हाफ, एंगल का हाफ आ जा रहा है। ठीक, अगर इसी का यूज करके मैं सिर्फ cos थीटा को कन्वर्ट करना चाहूँ, सिर्फ cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, फिर ये 2 cos स्क्वायर, देखिए एंगल का हाफ हुआ है, तो एंगल का हाफ कितना हो गया, थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा को इतना लिख सकता हूं। साइन के टर्म में लिखना चाहूंगा तो इसको लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, देखो एंगल का हाफ करना है, एंगल थीटा था उसका हाफ कितना आएगा, फिर यहाँ थीटा बाई 2। ठीक, अब देखिए इसका यूज करके, अगर इस माइनस को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा ना, 1 के साथ cos दिखने लगेगा। उसी प्रकार से अगर इसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में ले आओगे तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, नेगेटिव 1 लेफ्ट में आके पॉजिटिव 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक, यानी कि यहां से एक क्वेश्चन अराइज होगा 1 के साथ जब cos दिखे या 1 के साथ साइन दिखे। ठीक, एक चीज और हम ये भी जानते हैं कि साइन थीटा को अगर आपने cos थीटा में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा को cos थीटा में कन्वर्ट करना है तो आप पाई बाई 2 लिख दीजिए। ठीक, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये तो जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन को आप cos में इस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ये सब चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइप जिसमें 1 के साथ cos दिखेगा या फिर 1 के साथ साइन दिखेगा। ठीक, साइन या cos के साथ आपको 1 दिखे, प्लस में दिखे या माइनस में दिखे, तो उस क्वेश्चन को आपने किस प्रकार हैंडल करना है, उसके लिए कुछ ट्रिक सिखाई गई है। ठीक, तो देखिए फिर बात करेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन में 1 प्लस cos x कहो या cos थीटा कहो, ठीक, कुछ भी लिख दीजिए, cos a कहिए, कुछ भी एंगल मानने का तरीका है। ठीक, अगर 1 के साथ आपको cos दिख रहा है क्वेश्चन में कहीं भी, ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कहीं भी cos के साथ अगर आपको 1 दिख रहा है तो आपके दिमाग की तुरंत बत्ती जलनी चाहिए कि हमारे पास cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले थे जिसमें +1 भी आता है और -1 भी आता है, तो उन 2 फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी प्रकार से इस 1 को कैंसिल करो। कभी भी ये नियम होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये नियम ही है कि अगर cos के साथ 1 दिख जाए या साइन के साथ 1 दिख जाए, वो अभी अगला केस बनेगा साइन होगा, पहले cos वाला सीखिए। अगर 1 के साथ प्लस में cos दिखे या माइनस में cos दिखे, ठीक, आप तुरंत क्या काम करोगे, इस 1 को कैंसिल करोगे। ठीक, उन 2 फॉर्मूले का यूज करके, किन 2 का अभी भी बताया था, cos 2 थीटा का वापस थीटा कितना आया था, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देख सकते हो ना, एक में -1 दिख रहा है, एक में +1 दिख रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको +1 दिख रहा है तो इसको कैंसिल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, -1 वाला। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं -1 दिख रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे कैंसिल के लिए, -1 किससे कैंसिल होगा, +1 से, तो ये वाला यूज करोगे। ठीक, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। cos थीटा को आप आया कहां से, cos 2 थीटा का यूज करके, 2 थीटा की जगह थीटा लिखा तो यहां से एंगल का हाफ हो गया। ठीक, अभी बताया था एंगल का हाफ हो जाता है उस जगह पे।
तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी 1 प्लस कॉस थीटा दिखे तो तुरंत आप इसको कैंसिल करने की सोचोगे। किसको? 1 को। कैसे कैंसिल करोगे? फॉर्मूले का यूज करके। ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आप लिखोगे, देखिए 1 प्लस में है तो इस फॉर्मूले से कैंसिल होगा, -1 जब आएगा, यानी कि पहला वाला यूज करोगे आप, कॉस थीटा की जगह रखोगे 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ थीटा बाई 2 -1। देखिए इससे यह मर जाएगा, बचेगा कितना? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर इससे आगे क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना होगा। ठीक, अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसके आगे तो प्रोसेस आसान हो जाएगी। ठीक, अब अगला केस बनता है, अगर 1 के साथ माइनस दिखे तो 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको क्वेश्चन में कभी 1 माइनस कॉस थीटा दिखता है तो फिर से इसको 1 को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि इस 1 को किसी भी प्रकार से कैंसिल किया जाए। उसके लिए कॉस थीटा के 2 फॉर्मूले आपके पास हैं। अब देखो आपको 1 दिख रहा है, अगर कॉस थीटा, देखो बाहर से माइनस है ना, आपको क्या चाहिए? -1 चाहिए। ठीक, कॉस थीटा की जगह अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बाहर से माइनस में भी तो मल्टीप्लाई करना है उसको, माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस हो जाएगा, ये +1 मिलेगा आपको माइनस। अगर इस फॉर्मूले का यूज करते हो तो +1 मिलेगा, जो कि कैंसिल नहीं कर पाएगा। ठीक, अब दूसरे फॉर्मूले में जाइए, अगर cos थीटा की जगह आप ये रखते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बाहर जो माइनस था वो मल्टीप्लाई करेगा तो इसको माइनस बनाएगा, इसको प्लस, तो -1 आपको मिल गया ना, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस दिखने पर आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक, 1 माइनस cos थीटा, तो आप यूज करेंगे 1 cos थीटा की जगह ये वाला यूज करोगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 1 मर जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसके आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। ठीक, करेंगे अभी इस टाइप क्वेश्चन। पहले आप ट्रिक सीखिए कि 1 के साथ कॉस दिखेगा, प्लस के साथ तो ये वाला फॉर्मूला, 1 के साथ कॉस माइनस में दिखे तो ये फॉर्मूला यूज किया आपने। ठीक, अब बचता है साइन थीटा। 1 के साथ अगर साइन दिखे तो, अगर आपको 1 के साथ साइन दिखता है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब देखो साइन के पास तो अपना कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें +1 -1 आता है ना। साइन 2 थीटा के 2 ही तो फॉर्मूले थे, 2 साइन थीटा cos थीटा, ये tan के टर्म में था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यानी 10 वाले में 1 तो था लेकिन अपन में फ्रैक्शन टाइप का दे रहा है, उसका तो यूज हम करेंगे भी 1 को कैंसिल करने में। तो सबसे बढ़िया ये है कि साइन को भी आप cos में कन्वर्ट करो। ठीक, हम जानते हैं साइन थीटा होता है cos π/2 माइनस थीटा, फिर सेम ट्रिक यूज करेंगे। ठीक, तो अगर साइन दिखता है तो उसको भी हम cos में कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, 1 प्लस साइन को मैं पहले cos में कन्वर्ट करूंगा, यह आ जाएगा cos π/2 माइनस थीटा। अब देखो 1 के साथ cos दिख गया प्लस में, तो कौन सा यूज करोगे? ये, इसके पास -1 है ना, तो ये +1 को कैंसिल कर देगा। देखिए कितना जाएगा, ये 1 प्लस वाला फॉर्मूला यूज करो। अब थीटा की जगह वहां एंगल ये पूरा है, देखिए ये पूरा एंगल है। ठीक, यहाँ एंगल क्या था? थीटा, अब यहाँ एंगल क्या है? π/2 माइनस थीटा, पूरी को लिखना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1 + 2 वाला फॉर्मूला यूज करो, 2 cos स्क्वायर, देखो एंगल का हाफ, इसका हाफ करोगे, देखो π/2 माइनस थीटा, इसका अगर आपने हाफ करना है तो क्या हो जाएगा? अंदर मल्टीप्लाई होती है, π/4 बनेगा, वो θ/2 बन जाएगा। ठीक, उस एंगल का हाफ करोगे तो ये तो बनेगा π/4 माइनस θ/2। लिख दो सीधे उसका हाफ, π/4 माइनस θ/2, फिर -1 अलग से आएगा, -1। ठीक,
अब देखो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस θ/2। अब इसके आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, जो रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आगे सॉल्व होगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको डिटेल में समझ आएगा। ठीक, आपको लग रहा होगा ये जो ज्यादा बेहतर था ना 1 + sin थीटा, जो सिंपल दिख रहा है, ये जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप दिख रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी ये सिंपल बन जाएगा, है ना। ये कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, ये सिंपल बन रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन करेंगे तभी आपको दिखेगा। अभी फिलहाल ट्रिक सीख लो। अब लास्ट टाइम है जब 1 और साइन में माइनस आए, अगर आपको कभी क्वेश्चन में 1 - sin थीटा दिखे तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि किसी प्रकार से 1 को कैंसिल किया जाए। फिर आप कहोगे साइन के पास तो सब फॉर्मूला है नहीं जिसमें +1 और -1 आता है। ठीक, तो कोई नहीं, cos इसको हम cos थीटा में कन्वर्ट करना जानते हैं, cos के पास +1 -1 वाले फॉर्मूले मौजूद है। ठीक, तो आप लिखोगे सिंस 1 - sin थीटा इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं cos में कन्वर्ट करूंगा, उसके पास +1 -1 होता है, 1 माइनस क्या आ जाएगा cos π/2 माइनस थीटा। ठीक, अब देखिए बाहर से क्या लगना है इसमें माइनस, यानी कि +1 लोगे तो -1 रिटर्न करेगा, ये माइनस मल्टीप्लाई करके, माइनस वाला लोगे तो प्लस रिटर्न करेगा। अब देखो यहाँ +1 है, आपको क्या चाहिए होगा -1 कब आएगा, जब ये माइनस प्लस वाले को मल्टीप्लाई, यानी कि +1 वाला फॉर्मूला लीजिए आप। ये -1 है, इसमें दिख रहा है देखो +1, यानी इस फॉर्मूले को यूज करोगे तभी तो ये माइनस मल्टीप्लाई करके -1 देगा, यानी इस फॉर्मूले का आप यूज करो 1 को कैंसिल करने के लिए, क्या जाएगा 1। देखिए इसकी जगह आप कितना रखोगे, वहां से 1 - 2 sin स्क्वायर, अब फिर से एंगल का हाफ से मल्टीप्लाई करो तो ये π/4 बनेगा, ये θ/2, यानी कि π/4 माइनस θ/2 आ जाएगा, π/4 माइनस θ/2। ठीक, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 1 मर जाएंगे आपस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस θ/2, ये आपको मिल जाएगा। इससे आगे तो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। ठीक, हो सकता है रूट दिया हो तो स्क्वायर हट जाएगा, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मेनली ये ट्रिक थी आपके पास कि cos के साथ अगर 1 दिखता है या cos के साथ -1 में साइन और cos, जनरली कहिए साइन थीटा या cos थीटा के बाद 1 दिखता है आपको प्लस या माइनस में, तो आप इन ट्रिक्स का यूज करके, बेसिकली इस दो फॉर्मूले का यूज करके आपने 1 को कैंसिल करना होता है। ठीक, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तब आपको विजुअलाइजेशन होगा इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, tan इनवर्स √1 - cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा को सरल कीजिए। देखिए आप जब बाहरी तौर पे इसको देखते हैं तो सीधे आपकी नजर पड़नी चाहिए cos के साथ 1 प्लस या माइनस में दिख रहा है। ठीक, तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से इस 1 को कैंसिल करना। ठीक, यही तो सीखा अभी, cos के साथ अगर 1 दिखा है तो कैसे कैंसिल करना है, यही तो सीखा हमने। अब उसका यूज क्वेश्चन में करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन, मैं y मान दूं इसको, माना y = tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 प्लस cos x। देखो ये 1 प्लस cos x या 1 माइनस cos x वहां इजी दिख रहा था, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए वो कॉम्प्लेक्स होगा, इसको कन्वर्ट करके जो आपका आएगा वही जो इजी रहेगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर दिख रहा था, देखो यहाँ स्क्वायर रूट है, सीधे सीधे स्क्वायर रूट से बाहर आके सिंपल एक पावर में बदल जाएगा। ठीक, देखिए फिर अब हम क्या कोशिश करेंगे कि इस 1 को दोनों जगह से हटाना है। ठीक, ऊपर माइनस दिख रहा है तो 1 माइनस cos x में से 1 को कैसे हटाना है ये भी सीख रखा है। 1 प्लस cos x से होता है तो
वन को कैसे हटाना ये भी हमने अभी भी सीखा है। ठीक, तो इम्प्लाइज y आ जाएगा यहां से, देखिए tan इनवर्स y आ जाएगा tan इनवर्स रूट, थोड़ा बड़ा खींचिए रूट। अब देखिए 1 माइनस है, देखो बाहर से क्या है माइनस, तो -1 लाने के लिए जरूरी है कि ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्मूला यूज करोगे उसके पास +1 हो, तब जाके तो माइनस मल्टीप्लाई करके उसको माइनस बना देगा। ठीक, +1 हो ऐसा फॉर्मूला यूज करो इस ब्रैकेट। देखो इसके पास माइनस है, इसके पास है +1। ठीक, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप cos थीटा का, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2। इसकी जगह रखोगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2। देखिए x है ना, यहाँ थीटा था तो थीटा/2, यहाँ x है तो क्या रखोगे, थीटा के बदले x रखना पड़ेगा आपको, यह आ जाएगा x/2। अपॉन देखिए अब 1 प्लस, अब देखिए अपॉन में आपके पास क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, आपको चाहिए क्या होगा -1 चाहिए, तभी तो ये 1 कैंसिल हो पाएगा। देखो इसके पास तो माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला देखिए, जिसके पास -1 है, किसके पास है -1, आपको साफ दिख रहा है ऊपर वाले के पास -1 है, वाला यूज करो, क्या आ जाएगा cos x के बदले क्या रखोगे 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ x/2 -1। ठीक, अब देखिए जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे +1 -1 आपस में बढ़ जाएंगे, ये +1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्या सॉल्व होगा, इसके आगे देखिए अब इम्प्लाइज y = ये आ गया आपके पास tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2, किसमें है ये, रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाय आपके पास 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक, अब देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2 रूट के बाहर आएगा तो tan बन जाएगा। देखिए ठीक, y = आ गया आपके पास tan इनवर्स रूट, देखिए साइन बाय कॉस होता है tan, दोनों में स्क्वायर लगा तो tan स्क्वायर बन। ठीक, थोड़ी देर में रूट और स्क्वायर आपस में हट जाएंगे ना, ये स्क्वायर है, रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर हाफ, उस 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, किसी चीज का स्क्वायर के बाहर रूट लगाओगे तो उसकी एक पावर बचेगी, यानी कि ये सिर्फ बाहर आके tan x/2 बन जाएगा, यानी कि थोड़ी देर में ये रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स tan x/2। देखिए tan इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और आपको पहले चैप्टर में पता है जब कोई फंक्शन और उसका इनवर्स एक साथ ऑपरेट होते हैं तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बनाता है। ठीक, और आइडेंटिटी फंक्शन को जो एलिमेंट दोगे वही वापस लौटा देगा, यानी इसको आप x/2 दे रहे हो तो x/2 लौटा देगा, या सिंपली ये समझो कि tan इनवर्स tan कुछ होता है, कुछ रेंज में होना चाहिए। ठीक, x/2 आपके पास रेंज में ही उसने दिया हो, तो y = आ गया आपके पास x/2, जिसकी वैल्यू ढूंढ हुई थी उसको हमने y माना था ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई x/2 ही आपके पास आंसर, उसका जो फाइनल सॉल्यूशन आया x/2, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सा tan इनवर्स के टर्म में आपको व्यंजक दिया था उसकी वैल्यू कितनी आई x/2। ठीक, तो देखिए आप 1 के साथ साइन या कॉस जब दिखता है तो इस ट्रिक का यूज करके कितना आपको बेनिफिट मिला, अदरवाइज वो सॉल्व ही नहीं हो सकता था वाला क्वेश्चन। ठीक,
वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे बिना इस ट्रिक का यूज करके। ठीक, तो आज के बाद कभी भी 1 के साथ कॉस दिखे या साइन दिखे, आपके दिमाग में सबसे पहले यही बात आनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से 1 को कैंसिल किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, cot इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को सरल कीजिए। ठीक, अब ये cot इनवर्स है, कभी भी cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स दिखता है तो उस रूप में आप सॉल्व मत करो, उसको आप कन्वर्ट कीजिए साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स के टर्म में। ठीक, cot इनवर्स tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा। आप स्टार्टिंग लेक्चर में, लेक्चर 3 या 4 में हमने सिखाया था आपको कि cot इनवर्स m/n अगर आता है तो इसको आप tan इनवर्स में लिखना है तो इन दोनों को उलट दोगे। ठीक, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चले जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि इसको जस्ट आप उलट दोगे, m/n था तो n/n। ठीक, पहले तो cot इनवर्स को आप tan इनवर्स में लिखिए। ठीक, देखिए इसका सॉल्यूशन, माना y इज इक्वल टू cot इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, देखो 1 के साथ साइन तो दिख रहा है, लेकिन उससे पहले cot इनवर्स हमें भद्दा सा लगता है, पहले उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, कभी भी नीचे के जो 3 आपके पास इनवर्स आते हैं तो उनको ऊपर वाले 3 में कन्वर्ट कीजिए, सबसे पहला यही काम होगा। ठीक, cot इनवर्स दिख रहा है तो पहले इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, मींस डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चले जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स रूट, देखिए ये वाला ऊपर चले जाएगा तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक, अब जब इस क्वेश्चन को आप देखते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता था, ठीक है ना, tan इनवर्स करके भी देख सकता था। एक कॉन्सेप्ट और बढ़ गया, cot इनवर्स को tan इनवर्स में आपको चेंज करना आता है या नहीं, ये भी चेक हो जाएगा इस क्वेश्चन से। ठीक, ये तो क्वेश्चन यहां से भी अराइज हो सकता था, सीधे सीधे tan इनवर्स इसकी वैल्यू 2 कह सकता था। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और लग गया इसमें, तो cot इनवर्स दे दिया उसने। अब देखिए 1 के साथ साइन दिख रहा है, 1 के साथ cos दिख रहा है, तो फिर आपके दिमाग में वही बात आनी चाहिए कि 1 के साथ साइन दिखता है तो उसको कैंसिल करना है किसी भी प्रकार से। साइन के पास अपना ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके पास +1 -1, +1 -1 किसके पास होता है, cos के पास, तो साइन को आप cos में कन्वर्ट करें पहले। देखिए क्या आ जाएगा, y इक्वल टू implies y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1, मैं इसको cos में कन्वर्ट करता हूँ पहले, साइन 1 माइनस, क्या आ जाएगा cos π/2 माइनस एक्स, जानते हो ना cos π/2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए 1 प्लस, इसको भी मैं cos के टर्म में कन्वर्ट करूं, cos π/2 माइनस एक्स। implies y is equal to, अब देखिए 1 के साथ cos, 1 के साथ नीचे cos, तो उन दो फॉर्मूले का यूज करके 1 को कैंसिल कीजिए। ठीक, तो देखिए आ जाएगा tan इनवर्स रूट 1 माइनस, मुझे ब्रैकेट में cos का ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसके पास +1 हो, जिसके पास क्या हो, +1 हो, ताकि माइनस मल्टीप्लाई करके -1 दे, 1 -1 कैंसिल हो जाए, यानी इस ब्रैकेट में आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, प्लस वाला, ताकि इसको माइनस बना सके। ठीक, प्लस किसके पास है, देखो इसके पास माइनस है, इसके पास है प्लस। ठीक, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, cos थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 मत कहिए, एंगल का हाफ कहिए, यहाँ एंगल क्या आपके पास π/2 माइनस एक्स, तो इसका हाफ करोगे तो हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ से मल्टीप्लाई हो गया π/4 हो गया ये x/2, तो आ जाएगा π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2। आगे का कार्य
ठीक। अब इसी प्रकार से नीचे वाला 1 भी हटाना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाय, देखिए 1 प्लस, अब इस 1 को हटाना तो -1 चाहिए होगा, यहाँ साइन प्लस है मीन्स अंदर जो भी आएगा उसको तो चेंज नहीं करेगा ये प्लस, ठीक है। यानी कि आपको -1 चाहिए इसको कैंसिल करने के लिए, -1 वाला फॉर्मूला यूज कीजिए इसका, -1 वाला कौन सा है, फर्स्ट, ठीक। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 मत कहिए, एंगल का हाफ कहिए, क्योंकि एंगल यहाँ क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका हाफ कितना आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, जाएगा 5/4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक। फिर -1 अलग से आएगा, -1। अब देखिए जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर तो -1 देगा, 1 -1 मर गए, 1 यहां से -1 ये भी मर गए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा अंदर जाके प्लस, देखिए कितना आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू, एक स्टेप शॉर्ट मार रहा हूं मैं, देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, ऊपर कितना बचा 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, नीचे बचेगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक। इस 2 से 2 कट जाएगा, ठीक, समझ पा रहे हो। अब देखिए sin स्क्वायर समथिंग बाई cos स्क्वायर समथिंग, एंगल सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ x है और यहाँ 2x है तो आप 10 लिख दे रहे हो उसको, ठीक। यहाँ देखो एंगल सेम है, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो साइन बाई कॉस को आप यहाँ 10 कह सकते हो जब एंगल सेम होगा, डिफरेंट एंगल होगा तब नहीं कर पाओगे, ठीक। यहाँ सेम एंगल है तो 10 कह सकता हूँ मैं इसको, साइन बाई कॉस 10, यानी कि स्क्वायर है तो दोनों जगह 10 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। देखो कितना आएगा फिर, 10 इनवर्स रूट 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, चलो लिख देते हैं ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10 इनवर्स रूट 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 ये आएगा। अब देखो अंदर स्क्वायर है रूट के, दोनों मर जाएंगे क्योंकि रूट का मीनिंग होता है हाफ पावर, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है 2 इंटू हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, 1 पावर बचेगी इसकी, ठीक। तो इस रूट को और स्क्वायर को आप हटा दोगे एक साथ है तो, ठीक। अब क्या बच गया आपके 10 इनवर्स 10, कुछ आप जानते हो 10 इनवर्स 10 में ये आइडेंटिटी फंक्शन बनाएगा, क्योंकि ये इसका इनवर्स होता है, दोनों एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन का काम होता है जैसा एलिमेंट उसको दे रहे हो वैसा ही रिटर्न कर देना। अगर आपको आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में डिटेल में पता करना है तो चैप्टर 1 में जाइए, वहां आपको डिटेल में समझा रखा है इसको। यह आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 10 इनवर्स 10 हट के कितना आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। सरल कीजिए कह रहा था, कॉम्प्लेक्स सा व्यंजक दिया था आपको, देखो उसको हमने सरलतम रूप में लिख दिया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स sec x माइनस 1 अपॉन tan x को सरल कीजिए, ठीक। देखिए अभी तो आपके पास सीधी स्थिति दिख नहीं रहा है ना, tan इनवर्स दिख रहा है, अंदर क्या दिखा आपको sec x tan x, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, जब आपको कुछ समझ में ना आए, है ना, कॉम्प्लेक्स सा दिया हो तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, ठीक। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया होगा इस प्रीवियस क्लासेस में कि जहां आपको कॉम्प्लेक्स सा कुछ दिया हो व्यंजक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में, तो आप उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। वही यहाँ भी यूज होगा, sec x tan x दिख रहा है, इनकी जगह हम साइन कॉस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। देखिए सॉल्यूशन लिखना, माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x माइनस 1 अपॉन tan x, पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें, क्या आ जाएगा tan इनवर्स, देखिए sec x होता है 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन tan x होता है sin x बाई cos x, क्या आ जाएगा sin x बाई cos x, ठीक। अब यहाँ एलसीएम लोगे क्या cos x, तो ये आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू implies
y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, देखिए आपने यहाँ एलसीएम लिया cos x, ठीक, ऊपर बचेगा 1, ये cos x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में cos x डिवाइडेड बाय साइन बाय cos, क्या आ जाएगा sin x बाय cos x। अब देखिए सेकेंड वाला और फोर्थ वाला कट जाएंगे क्योंकि ये ऊपर जाना है, इसमें नीचे मल्टीप्लाई होना है, ठीक, ये हर में रहेगा, ये अंश में जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। तो फाइनली बचेगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x डिवाइडेड बाय sin x। अब देखिए 1 के साथ आपको cos दिख गया कि नहीं, अब आपको फिर से वही आइडिया आना चाहिए कि 1 के साथ cos दिख रहा है तो किसी प्रकार से 1 को हम कैंसिल कर सकें, ठीक। तो देखिए फिर y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब देखो माइनस लगा है, इसके अंदर जो भी फॉर्मूला लिखोगे उसके अंदर अगर +1 होगा तो माइनस में बदल देगा, ये -1 होगा तो +1 में। तो आप कोशिश करोगे कि इसके अंदर +1 डाला जाए ताकि माइनस मल्टीप्लाई होके -1 रिटर्न करे, ठीक। तो आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज करें, यानी सेकंड वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यह आ जाएगा 1 माइनस cos x के बदले आपने रखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल x है तो उसका हाफ होगा x बाई 2, ठीक। अब कौन, ठीक, देखो यहाँ एंगल x दिख रहा है, क्या दिख रहा है x, यहाँ एंगल कितना आ चुका है कन्वर्ट हो गया x बाई 2। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको भी हम x बाई 2 में कन्वर्ट करें, ठीक, ताकि कट सके ये आपस में, ठीक, एंगल सेम रखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप जानते हैं sin 2x कितना आता है 2 sin x इंटू cos x, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x। अब मुझे देखिए x चाहिए, यहाँ 2x नहीं, ठीक, इस 2 के बदले अगर मैं x लिखूं, अगर मैं sin x को इसके रूप में कन्वर्ट करना चाहूं तो यह आ जाएगा 2 sin, देखिए एंगल का हाफ, एंगल x था उसका हाफ कितना आएगा x बाई 2 इंटू cos x, यानी एंगल का हाफ हुआ है, यहाँ एंगल का हाफ x बाई 2 बन जाए, यानी आप sin x की जगह रख सकते हो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हैं x बाई 2 में कन्वर्ट हुआ है एंगल, तो कोशिश करो नीचे वाला भी x बाई 2 एंगल आए, ठीक, यानी कि डबल को सिंगल में बदलने वाला साइन के पास भी फॉर्मूला है, ठीक, उसका यूज किया आपने। तो मैंने sin x की जगह कितना रख दिया 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, ठीक। अब देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, देखो ऊपर बचेगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, नीचे आ रहा है 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, ठीक, समझ पा रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2, एक पावर कैंसिल कर देगा, sin x बाई 2 इसको दो बार लिख सकते हो, स्क्वायर है तो sin x बाई 2 इंटू sin x बाई 2, एक sin x बाई 2, sin x बाई 2 मर जाएगा, बचेगा कितना ऊपर sin x बाई 2, नीचे कितना है cos x बाई 2, इंप्लाइज y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा आपके पास sin x बाई 2, अपन में बचेगा cos x बाई 2। देखो एंगल सेम करने का ये फायदा हुआ कि sin बाई cos को हम tan लिख सकते हैं, ठीक, एंगल सेम होगा तभी लिख पाओगे, यहाँ x बाई 2 होता है, यहाँ x ही छोड़ देते तो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते अभी, तो उस कन्वर्जन का अभी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इंप्लाइज y इज इक्वल टू, यहाँ से y आ जाएगा, देखिए tan इनवर्स sin बाई cos tan x बाई 2, ठीक। अब देखिए tan और उसका इनवर्स एक साथ ऑपरेट तो आइडेंटिटी बनाएंगे, और आइडेंटिटी फंक्शन जैसा एलिमेंट दोगे वैसा ही लौटा देते, इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना जाएगा x बाई 2,
ठीक, y की वैल्यू आ गई x/2, ये आंसर हो गया। ठीक, जो कॉम्प्लेक्स सा व्यंजक दिया था उसको हमने y कहा था ना, इसकी वैल्यू तो आई x बाई, यानी कि उस व्यंजक की वैल्यू कितनी आ गई x/2। ठीक, तो 1 के साथ cos या 1 के साथ sin लिखने पर इस प्रकार से इस ट्रिक का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले लेक्चर में कन्वर्जन फॉर्मूला, ठीक, सॉरी ये क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, आप नोट्स बनाते हैं।